हेलो दोस्तों, आज हम टाइप ऑफ एसेट डिस्कस करने वाले हैं। आपके अकाउंट एंड फाइनेंस में बार बार अलग अलग टाइप के एसेट यूज होंगे, बार बार नाम आएंगे, उनको एक बार समझ लेते हैं। पहला है आपका नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट आपके लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा के लिए वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, और करेंट एसेट शॉर्ट टर्म एसेट होते हैं जो 1 साल से कम टाइम में कंज्यूम हो जाते हैं। इसलिए नॉन करेंट एसेट परमानेंटली हेल्ड होते हैं और करेंट एसेट टेम्पररी एसेट होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नॉन करेंट में आपके एग्जाम्पल हैं प्लांट एंड मशीनरी, हैवी टूल्स, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो मोर देन 1 ईयर इन्वेस्टमेंट होते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो ये प्लांट एंड मशीनरी है, ये 1 साल से ज़्यादा ही वैल्यू प्रोवाइड करेगी। प्लांट आपका 15 साल चल सकता है, 20 साल चल सकता है, या उससे भी ज़्यादा चलते हैं कई। बिल्डिंग, अब 1 साल के लिए तो बिल्डिंग बनाते नहीं है ना। लैंड भी लंबे टाइम के लिए होती है, फर्नीचर भी एक बार सेट हो जाता है। तो ये आपके क्या हो गए, नॉन करेंट एसेट, जो लंबे टाइम के लिए होते हैं, मोर देन 1 ईयर। करेंट एसेट आपके शॉर्ट टर्म एसेट होते हैं जो 1 साल से कम में कंज्यूम हो जाते हैं। जैसे कैश है आपका, तो ये कुछ टाइम के लिए होता है। बैंक में बैलेंस हो सकता है आपके कुछ डेटर्स हो सकते हैं, कर्जदार, बिल्स हो सकते हैं जिनको रिसीव होना हो जिसका अमाउंट, स्टॉक हो सकता है, स्टॉक में आपका कच्चा माल आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा, और फिनिश्ड गुड आ जाएगा। तो स्टॉक भी नॉर्मली 1 साल से कम में बिक जाता है। या आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है, ऐसा एक्सपेंस जिसमें आपने पैसा तो पे कर दिया है लेकिन उसकी सुविधा मिलना भी बाकी है, आपको बाद में सुविधा मिलेगी, वो भी आपका करेंट एसेट में आ जाएगा। तो ये करेंट एसेट 1 साल से कम में कंज्यूम हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो होते हैं जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, जैसे आपकी लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, इन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। और इनटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ हेल्प करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने में। जैसे किसी कंपनी की गुडविल अच्छी है, जितनी ज़्यादा गुडविल अच्छी होगी उतना उसका अच्छा रेवेन्यू होगा, तो ये रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन गुडविल क्या हम देख सकते हैं, छू सकते हैं नहीं ना। तो ये गुडविल है, पेटेंट है, किसी कंपनी के ट्रेडमार्क्स हैं या लोगोज़ हैं, कॉपीराइट्स हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके इंटेंजिबल एसेट हो जाएंगे जिन्हें हम छू नहीं सकते। अब टेंजिबल एसेट जब फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं तो वो आग से और एक्सीडेंट से डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, तो ये इंश्योरेबल है, इंश्योरेंस हो सकता है इनका, और इन्हें लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी में इजीली रखा जा सकता है। ये हो गया आपके टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएबल और नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। डेप्रिसिएशन क्या होता है, टाइम के साथ वैल्यू घट जाना। तो डेप्रिसिएबल एसेट वो होगा जिनकी वैल्यू घट जाएगी टाइम के साथ, और नॉन डेप्रिसिएबल जिनका डेप्रिसिएशन नहीं होता है। तो डेप्रिसिएबल में आप क्या जाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इनकी टाइम के साथ वैल्यू घट जाती है। और नॉन डेप्रिसिएबल में क्या आ जाएगी, लैंड, लाइव स्टॉक अगर आपके पास हैं कुछ, ट्रेडमार्क, लोगोज, गुडविल, ये आपके डेप्रिशिएबल एसेट हो जाएंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।